Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। वेलकम टू वीकली एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की, जहां हम आने वाले हफ्ते के मार्केट लेवल्स को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करते हैं यूडीटीएस और मेड के बेसिस पर। हफ्ते दर हफ्ते टास्क तैयारी अगले सप्ताह की आपको एक्यूरेट प्रिडिक्शंस देता है जो यूडीटीएस और मेड पर आधारित है, जिसे हम आईएफएमसी की जय वीरू की जोड़ी भी कहते हैं। अगर प्रेडिक्शंस इतनी सटीक हैं तो स्ट्रैटेजी सटीक क्यों नहीं होगी? फ्रेंड्स, सिर्फ आईएफएमसी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर आप एक्यूरेटली और परफेक्टली 100% कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करना सीखते हैं। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट पढ़ना और स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना दो अलग अलग चीजें हैं। स्टॉक मार्केट की पढ़ाई एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये चलती रहेगी, पर ट्रेडिंग एक प्रैक्टिस है जो फूल प्रूफ स्ट्रैटेजी पर ही आधारित होती है। तो आइए देखते हैं इस बार का वीकली एपिसोड तैयारी अगले सप्ताह की हमारे सीनियर एनालिस्ट मिस्टर मनीष तनेजा जी के साथ। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, लास्ट वीक हमने देखा कि निफ्टी का जो एक 19 महीने का ट्रेंड था वो रिवर्स हुआ। मंथली ट्रेंड निफ्टी का 19 महीने के बाद रिवर्स हुआ है और शायद जो मार्केट में हम लोगों को रोज नए हाई बनते नजर आ रहे थे वो एक ट्रेंड रुक गया। लगातार पिछले करीब 1 महीने से जो है वो मार्केट जो है वो हल्का बियर ट्रेंड के अंदर आ रहा है और लास्ट वीक उस चीज की एक कंफर्मेशन हमारे पास मंथली चार्ट्स के ऊपर आई थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। मार्केट लगातार इतने टाइम से बढ़ रहा था, मार्केट को कुछ ना कुछ गिरने के लिए भी मार्केट को कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है और दोस्तों वो बहाना मिला पहले फार्मर बिल से और उसके बाद ओमिक्रॉन। ये दो बड़े इंसिडेंट हुए जिनकी वजह से मार्केट के अंदर एक यू टर्न हमको हल्का सा देखने को मिला। अब ये यू टर्न कितनी देर बरकरार रहता है, कब ये यू टर्न वापस अप ट्रेंड में होता है वो तो मार्केट बताएगा, मार्केट के आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन हाँ, हम मार्केट के साथ ही चलेंगे। जैसा मैं बार बार बोलते आता हूं और मैंने कई बार बोला है कि हम मार्केट से ना आगे जाएंगे और ना पीछे जाएंगे, हम मार्केट के साथ चलेंगे और अगर हम मार्केट के साथ चलेंगे तो हम बाकी लोगों से अपने आप आगे हो जाएंगे। तो लास्ट वीक हमने देखा मार्केट के अंदर एक यू टर्न, मार्केट में एक बियर रैली हो सकता है बने। तो अब बात आती है कि जब तेजी की रैली थी 19 महीने की तो जितने भी नए लोग हमारे साथ थे उन लोगों को बहुत आसान लगता था कि आज लिया या तो आज बेचा या अगले दिन बेच दिया, एक हफ्ते के बाद बेच दिया या 2 महीने के बाद बेच दिया। मार्केट बढ़ रहा था, प्रॉफिट अपने पास आ जाता था। अब बात आती है कि अगर मार्केट ने यू टर्न लिया है और अगर ये यू टर्न बरकरार रहता है और मार्केट और नीचे आती है तो ऐसे में बिगिनर क्या करेगा? ये एक बड़ा क्वेश्चन, बहुत सारे सवाल मेरे पास इससे रिलेटेड आ रहे हैं कि सर अभी तक तो हम लेके बेच देते थे, अब हम बेयर मार्केट में अगर मार्केट कुछ टाइम के लिए भी अगर बेयरिश चली या हम कुछ नहीं कह सकते हैं, हो सकता है साल भर के लिए भी अगर मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में चली, तब एक बिगिनर क्या करेगा? दोस्तों, इसमें ये तो मैं जरूर कहूंगा कि यहां पर अब बिगिनर्स के पास कोई ऑप्शंस नहीं रहता है कि वो ऑप्शन ट्रेडिंग में ना जाए और ऐसा हो रहा है क्योंकि जो बिगनर है उसके पास लिमिटेशन है, उसके पास नॉलेज की भी लिमिटेशन है, उसके पास पैसे की भी लिमिटेशन है और अगर पैसा की लिमिटेशन ना भी हो तब भी एक डर मार्केट में रहता है, एक डर रहता है कि वो ज्यादा मार्केट में पैसा इन्वॉल्व ना करे। तो अब अगर मंदी का बाजार है तो उसके अंदर वो कैपिटल मार्केट में काम नहीं कर सकता क्योंकि कैपिटल मार्केट में हमको पता है कि अगर हमने स्टॉक लिया तो हम 4 दिन के बाद बेच सकते हैं, लेकिन हम कैपिटल मार्केट के अंदर, इक्विटी मार्केट के अंदर आज हम बेच के उसको 4 दिन के बाद नहीं ले सकते क्योंकि अगर मुझे कोई स्टॉक बेचा है तो उसकी डिलीवरी देनी पड़ेगी। तो बड़ा क्वेश्चन मार्क यहां पर आता है कि अब हम एज ए बिगिनर अब हम क्या करें? हम कैसे मार्केट में सेलिंग पोजीशन क्रिएट करके नीचे
के रेटों में उसको ले, तो उसके केवल दो तरीके आते हैं। पहला, फ्यूचर्स, आप फ्यूचर बेचिए, नीचे आएगा आप ले लीजिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जैसे मैंने बताया कि बिगिनर्स के पास लिमिटेशंस हैं पैसे की भी, और एक डर भी रहता है, रिस्क भी रहता है। तो फ्यूचर्स के अंदर बड़े लॉट है, मान लो 10 लाख का लॉट है, 3 लाख का मार्जिन लगेगा, उसके बाद 3 लाख के मार्जिन के ऊपर रिस्क कितना बड़ा है कि मार्केट अगर जरा भी नीचे आएगा तो बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए फ्यूचर तो एक बड़ा रेड क्रॉस हो जाता है उनके लिए। अब कोई ऑप्शन नहीं बचता तो उनको लगता है ऑप्शन ट्रेडिंग, और शायद मार्केट ने इस समय, सोशल मीडिया ने इतना सिखा दिया है और इतना बता दिया है कि ऑप्शन ट्रेडिंग से बढ़िया कुछ नहीं है। ऑप्शंस में अपना 2 रुपए 3 रुपए की ऑप्शन लो और 20 रुपए में बेचो, 30 रुपए में बेचो। जैकपॉट ऑप्शंस मिलती हैं और ऑप्शंस में बड़े जैकपॉट लगते हैं। ऑप्शंस की कई लोग तो मैंने देखा है यूट्यूब पे, पता नहीं क्या क्या सिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि 100% प्रॉफिट, श्योर शॉर्ट प्रॉफिट। तो खैर मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन हाँ इतना जरूर कहना चाहूंगा, ऑप्शन के अंदर अगर ट्रेड करना है तो ऑप्शंस हमारा बेसिकली हमारे व्यू को एग्जीक्यूट करने का एक तरीका है और कुछ नहीं है ऑप्शंस। सबसे पहले अगर मुझे ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करना है तो ऑप्शन के लिए सबसे पहले आप व्यू बनाएं, और वो व्यू जो है आप निफ्टी पे बनाएं या आप स्टॉक के ऊपर बनाएं, तो पहले आपका व्यू होना चाहिए कि इस स्टॉक में मुझे अगले 1 हफ्ते के लिए या 1 महीने के लिए बुलिश व्यू रखना है या बेयरिश व्यू रखना है, पहला काम। दूसरा काम, फिर हम उस स्टॉक के अंदर या इंडेक्स के अंदर जो भी आपने चूज किया है उसमें हम राइट पॉइंट ऑफ एंट्री चूज करें कि हमको कब सेलिंग की पोजीशन क्रिएट करनी है, और उसी के साथ साथ हम उसका टारगेट और स्टॉप लॉस भी उसी समय लिखें। और जब ये होमवर्क कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम उसको ऑप्शन स्ट्रैटेजी में एग्जीक्यूट करें। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने बोला आप व्यू बनाएं, स्टॉक या निफ्टी को चुनें, एंट्री पॉइंट निर्धारित करें, साथ में स्टॉप लॉस भी निर्धारित करें उसी समय, और उसके बाद आप ऑप्शन स्ट्रैटेजी के अंदर उसको एग्जीक्यूट करें। तो ऑप्शन स्ट्रैटेजी क्या है? मात्र एक एग्जीक्यूशन, एक सौदे को करने का केवल तरीका है। ऑप्शन स्ट्रैटेजी ऐसी कुछ नहीं है कि कोई कहते कि ये वाली स्ट्रैटेजी कहीं भी लगा दो तो इसमें आपको 100% प्रॉफिट बनेगा। नहीं दोस्तों, लर्निंग का कोई शॉर्टकट नहीं है, लर्निंग का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो ऐसे मार्केट में जब हम देखते हैं कि मार्केट थोड़ा सा बेरिश ट्रेंड में जा रहा है, तो मैं अपने साथ जुड़े हुए सभी बिगिनर्स को ये कहना चाहूँगा, हमारे इंस्टीट्यूट में भी जो बेसिकली मैंने देखा है 2 किस्म के स्टूडेंट्स हैं। नंबर 1 वो जो स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत स्पष्ट है, आप आइए पढ़िए और उसके बाद जॉब में प्लेसमेंट लीजिए ब्रोकर्स के यहाँ पर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, और जब आप वहाँ पर 2 साल 3 साल आराम से काम करेंगे तो आपके पास एक अनुभव आएगा, और वो अनुभव आपको कोई इंस्टीट्यूट नहीं दे सकता। आपने मेरे पीछे एक मैंने कोट देखा चाणक्य का, मुझे बहुत बढ़िया लगा, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से अर्थ। दोस्तों ज्ञान आप कितना भी लोगे उससे आपको शब्द तो समझ में आ जाएंगे, लेकिन उसका अर्थ जब समझ में आएगा जब वो ज्ञान आपकी अपनी जिंदगी में आपके साथ होगा, प्रैक्टिकली होगा। और शायद तैयारी अगले सप्ताह के अंदर हम आपके साथ अनुभव को शेयर करते हैं। ज्ञान तो सभी लोग शेयर कर लेते हैं आपके साथ, लेकिन अनुभव केवल IFMC चैनल आपके साथ शेयर करता है। पिछले 2 सालों में लगातार हर संडे को तैयारी अगले सप्ताह के अंदर हम आपके साथ लर्निंग के साथ साथ अनुभव, एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। और शायद उसी का नतीजा है कि हमने 1 महीने पहले ही एक जो मार्केट में बियर ट्रेंड स्टार्ट होने की एक घंटी सी बजी थी वो आपके साथ शेयर किया था। तो दोस्तों अनुभव की अगर मैं बात करूं तो वो बच्चे जो करियर बनाना चाहते हैं उनको बिल्कुल फोकस्ड हो जाना चाहिए कि इंस्टीट्यूट से जाने के बाद, अपने एग्जाम्स क्लियर करने के बाद आप अपना
अच्छी कंपनीज में, फाइनेंशियल कंपनीज में, ब्रोकिंग कंपनीज में जाएं, ज्वाइन करें। उसके बाद 2-3 साल का अच्छे से एक्सपीरियंस लें। आपको बहुत सारे क्लाइंटों के साथ बात करनी पड़ेगी, उनके पोर्टफोलियो देखने पड़ेंगे, आपको एक बढ़िया एक्सपीरियंस हो जाएगा। उसके बाद शायद आपकी लर्निंग जो है ना वो कितने टाइम्स हो जाएगी वो आपको भी नहीं पता। इसके बाद दूसरे स्टूडेंट्स आते हैं जिनका मेन फोकस है केवल स्टॉक ट्रेडिंग। दोस्तों, वो सभी बच्चे जो केवल स्टॉक ट्रेडिंग के लिए पढ़ रहे हैं, उनको भी मैं कहना चाहूंगा अनुभव उनके लिए बहुत जरूरी है। तो कहीं ऐसा ना हो जब तक अनुभव आए जब तक आप अपना पैसा मार्केट में खत्म कर दें। ऑप्शन स्ट्रैटेजी बहुत रिस्की भी है। अगर आपने गलत वे में काम किया तो ऑप्शंस के अंदर जितना नुकसान होता है परसेंटेज वाइज, उतना किसी सेगमेंट में नहीं होता, ना इक्विटी में, ना फ्यूचर्स में और ना कमोडिटी में। मैं ऑप्शंस में सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है नुकसान की वो है। अगर मैं कैपिटल मार्केट में 100 रुपए लगाता हूं तो शायद मुझे 10, 15, 20% का घाटा हो जाएगा, तो भी 100 का चीज 80 रुपए में बिकेगी। लेकिन ऑप्शंस के अंदर एक ही दिन के अंदर पैसा आपका 0 हो जाता है, यानी कि 100% लॉस। और एक बार, ये आपको सबको पता है कि एक बार पैसा खत्म हो गया, फिर आप उसमें कितने भी बार इंटू करोगे, 0 में कितना भी इंटू करोगे तो 0 ही रहेगा। हाँ, 100 की चीज 50 आ गई, 100 की चीज 40 आ गई, तो शायद 2 गुना 3 गुना मैं उसको फिर से 40 को 3 गुना कर लूं तो 120 कर लूंगा। लेकिन अगर 100 को 0 कर लिया तो फिर मैं कभी भी उस 0 को 100 नहीं कर पाऊंगा। तो दोस्तों, बिगिनर्स के लिए केवल इतनी ही एडवाइस आज देना चाहूंगा कि बिल्कुल भी एग्रेसिवली ऑप्शंस के अंदर ट्रेड ना करें। जो मैं देखता हूं वो मैं शेयर करता हूं आपके साथ, क्योंकि मैं देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे बिगिनर्स ऑप्शंस के अंदर जो ट्रेड कर रहे हैं वो बिल्कुल भी संभल के नहीं कर रहे हैं। कई बार बहुत एग्रेसिवली स्टूडेंट्स जो हैं वो ट्रेड करते हैं। इसी के साथ मैंने देखा है जो नया ब्लड आ रहा है, नया यंग जनरेशन आ रहा है, इनको एडवेंचर बहुत पसंद है और स्टॉक मार्केट में ऑप्शन से ज्यादा एडवेंचर कहीं नहीं। लेकिन ये आपको पता होगा, एडवेंचर थ्रिल्स बट किल्स, ये आपने रोड्स पे भी लिखा हुआ देखा होगा। हाँ दोस्तों, ऑप्शंस के अंदर एक एडवेंचर है लेकिन बहुत बड़ा रिस्क है। अगर किसी भी हम एडवेंचरस कोई गेम भी है, मान लो हम जंगल में गए, हम जंगल में एडवेंचर करने जा रहे हैं, तो उसके साथ हमें जंगल के अंदर क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, शेर आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसकी तैयारी करके जानी। तो दोस्तों, अगर मुझे एडवेंचरस बनना है तो उसके साथ नॉलेज होनी चाहिए उस जगह की, उस एडवेंचर की। अगर मेरे पास नॉलेज है तो मेरे पास सेफ्टी है। तो ऐसे ही अगर आपको ऑप्शंस करना है, ऑप्शंस का जो एडवेंचर है वो आपको ल्योर करता है, तो उसके लिए आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है और वो नॉलेज ही आपकी सेफ्टी प्रोवाइड कर सकती है। तो दोस्तों, लास्ट वीक हमने देखा निफ्टी बंद हुआ 17,196, करीब 130 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। क्रूड बंद हुआ 4967, करीब 200 पॉइंट डाउन। और गोल्ड बंद हुआ 47150, करीब 500 पॉइंट डाउन। और लास्ट वीक जो हमारी प्रेडिक्शन थी, शॉर्ट पोजिशनल और लॉन्ग पोजिशनल तीनों के ऊपर हम बेरिश थे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सीधा चार्ट्स के ऊपर। तो दोस्तों, ये हमने लगा दिया है डेली कैंडल चार्ट। यहाँ ये हमारी पहली कैंडल है मंडे की, ये ट्यूसडे की, ये हमारी वेडनेसडे की कैंडल है, ये हमारी थर्सडे की कैंडल है और ये हमारी फ्राइडे की कैंडल है। हमारे पास लास्ट वीक 3 रेजिस्टेंस थे। पहला रेजिस्टेंस था 17,339 रुपए और 2 रेजिस्टेंस थे हमारे 17,772 और 17,787। मार्केट मंडे को यहां पर खुली और ये पॉइंट था करीब 17,055 का, और मार्केट ने जो लो लगाया इसी दिन वो लगा यहां पर करीब 16,780 का। 16,780 यानी कि पिछले 3 महीने का लोएस्ट लेवल को मंडे को मार्केट ने टच किया। और लास्ट वीक हम यही बात कर रहे थे कि मार्केट के अंदर जब हम बेयर ट्रेंड की बात करते हैं, बेयर ट्रेंड का मतलब होता है कि मार्केट कहीं भी जाए, ओवरऑल रुझान जो मार्केट का है वो बेरिश रहेगा। पहले जैसे हम देखते थे कि
कोई भी मार्केट का अगर ट्रेंड रहता था ऊपर नीचे तो नट शेल में जो बुल हैं वो प्रॉफिटेबल ज्यादा रहते थे। अगर मान लो मैंने 4 ट्रेड बाइंग के लिए और 4 ट्रेड अगर मैं सेलिंग के ले रहा हूं तो मुझे 4 ट्रेड जो है बाइंग वाले ज्यादा पैसे देते थे, सेलिंग वाले मुझे नुकसान देते थे। ये होता था बुल रैली में। लेकिन बेयर रैली में क्या होता है, अगर हम बेयर ट्रेड लेते हैं या बेयर बास्केट्स बनाते हैं तो वो हमको प्रॉफिटेबल ज्यादा होती हैं बशर्ते कि बुल बास्केट से। तो बेसिकली ट्रेंड जो है, ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का वो बेरिश हमने प्रेडिक्ट किया था लास्ट वीक। और मंडे को मार्केट ने एक अच्छा बड़ा जो है 3 महीने का लो जो है मार्केट का 16,780 तक का लगा। उसके बाद ट्यूसडे को मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी आई। आप देखें मार्केट ने जो है एक बार को 17,340 का जो हमारा रेजिस्टेंस है उसको भी टच करने की कोशिश करी ट्यूसडे को। वेडनेसडे को मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव रहा और थर्सडे को फिर से मार्केट पॉजिटिव रहा और रेजिस्टेंस को काट के ऊपर बंद हुआ। लेकिन अगले दिन फ्राइडे को फिर से एक भारी सेलिंग मार्केट में हमको देखने को मिली और सारी जो तेजी थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई फ्राइडे को। तो ओवरऑल हमने देखा मार्केट के अंदर बेयर्स हैं वो मार्केट में ज्यादा हावी रहे। तो एट लास्ट मार्केट जो है हमारे तीनों रेजिस्टेंस लेवल्स के नीचे ही बंद हुई और अभी भी मार्केट एक बेयर ट्रेंड में ही बनी हुई है। तो चलिए कुछ न्यूज और डाटा के ऊपर नजर डालते हैं। लास्ट वीक क्या कुछ न्यूज ऐसी थी दोस्तों, कोई बड़ी न्यूज मार्केट में इस समय नहीं आई। ओमिक्रॉन जो वायरस है उसका एक फेयर मार्केट में जरूर बना रहा, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट्स हो और चाहे वो इंडियन मार्केट हो, और मार्केट ने उसी को इस समय डिस्काउंट किया हुआ है। और अगर ये ओमिक्रॉन के ऊपर कोई पॉजिटिव खबरें आ जाती हैं, अगर इससे रिलेटेड कुछ हमारा फेयर कम हो जाता है तो शायद मार्केट में फिर से कुछ रिकवरी हमको देखने को मिल सकती है, या कोई बड़ी पॉजिटिव न्यूज और मार्केट में आए तो हम वापस कुछ ये सोच सकते हैं कि मार्केट वापस मंथली लेवल्स के ऊपर जाए। लेकिन जब तक ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं होती है, मार्केट में बेयर ट्रेंड का जो एक शुरुआत है वो तो हो चुकी है। और अगर मैं फोर्थ कमिंग इवेंट्स की बात करूं तो हाँ, ट्यूसडे को एक बड़ा दिन हिंदुस्तान के लिए इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिसीजन आएगा। यहां हमारी निगाह जरूर बनी रहेगी। इसके साथ साथ फ्राइडे को IIP नंबर्स आएंगे। अगर मैं यूएस की बात करूं, वेडनेसडे को जॉब ओपनिंग के नंबर्स और थर्सडे को इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के नंबर। इन डाटास के ऊपर हमारी निगाह रहेगी और अगर ये डाटास ठीक ठाक आते हैं तो मार्केट में शायद एक कंसोलिडेशन फेज अभी चालू रहे, और अगर कहीं इनके अंदर हमको वापस कुछ खराबी देखने को मिलती है तो मार्केट उसको ज्यादा डिस्काउंट करेगी। रीजन क्या है, क्योंकि इस समय मार्केट टेक्निकली भी बेरिश है और साथ साथ अगर कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो इसका इंपैक्ट 3-4 गुना हो जाता है। तो ऐसे में जब बेयर मार्केट के अंदर कोई भी नेगेटिव न्यूज 3 से 4 गुना इंपैक्ट ज्यादा करती है, सेम वे ऐसे ही जैसे तेजी के बाजार के अंदर जब कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो शायद वो 2 गुना इंपैक्ट करती है। लेकिन मंदी में ऐसा नहीं है। मंदी में ये रिवर्स हो जाता बिल्कुल। मंदी के अंदर अगर बाजार का ट्रेंड डाउनवर्ड है और अगर कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो शायद उस न्यूज का असर जो है वो 4 गुना होगा। तो दोस्तों वेट करेंगे इन नंबर्स का, और चलिए चलते हैं जरा अपने यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर और मार्केट का टेक्निकल आउटलुक उससे समझते हैं। तो दोस्तों हम आ गए यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर। सबसे पहले निफ्टी सेंटीमीटर। मेरे ख्याल में पिछले 2 साल के अंदर जो लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, ये जो सुई है ये मैंने जो है वो ग्रीन जोन में ही देखी है, और लास्ट वीक हमने देखा कि ये रेड जोन में ये सुई जो है वो टिल्ट हो गई है। यानी कि अब जो मार्केट का इस समय ट्रेंड है, करंट ट्रेंड है, वो बेयरिश है। हालांकि लास्ट वीक तो ये बिल्कुल ही रेड ट्रेंड में थी, अभी ये थोड़ी सी ऊपर आई है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या ये वापस येलो जोन और ग्रीन जोन में जा सकती है, उसके लिए अभी टाइम है।
तो ये ओवरऑल ट्रेंड इस समय मार्केट का हमको जो पता लग रहा है वो बेरिश है। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की UDTS स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया, तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com। चलिए नोट करते हैं निफ्टी के लेवल। निफ्टी डेली के ऊपर अप आया है और सपोर्ट है 17,183। वीकली के ऊपर निफ्टी डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 17,796 और मंथली के ऊपर भी निफ्टी डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 17,783। तो ओवरऑल निफ्टी का टेक्निकल ट्रेंड भी डाउन है। जो न्यूज हैं वो भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। तो ये तो क्लियर है कि नेक्स्ट वीक भी हमारा जो व्यू है मार्केट के लिए, निफ्टी के लिए, वो बेरिश ही है। तो चलिए नोट करें बैंक निफ्टी के लेवल्स। निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड, रेजिस्टेंस है 36,497। वीकली के ऊपर बैंक निफ्टी डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 36,224 रुपए 45 पैसे। वीकली के ऊपर भी बैंक निफ्टी डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 39,432.15। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी तो इस समय तीनों ही इंटरवल के ऊपर डाउनवर्ड है। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स पे और देखते हैं नेक्स्ट वीक का कंक्लूजन। तो दोस्तों ये हमारा डेली चार्ट आ गया है और फ्राइडे को हम यहां पर बंद हुए। ये पॉइंट है 17,196। ये 17,196 पे हम बंद हुए। हमारे नीचे एक सपोर्ट है 17,183 और 2 रेजिस्टेंस हमारे ऊपर है। वीकली और मंथली रेजिस्टेंस बहुत क्लोज है, ऑलमोस्ट एक ही है। एक है 17,783 और 17,787। जब 2 रेजिस्टेंस बहुत क्लोज होते हैं तो ऐसे में आपको पता है जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस है हम उसी को एक फाइनल रेजिस्टेंस मान लेते हैं, यानी कि 17,787 अब हमारा एक रेजिस्टेंस है और हमारा एक सपोर्ट है 17,183 और बंद हुआ है मार्केट 17,196, यानी कि करीब करीब हमारे से 10 या 15 पॉइंट ऊपर। तो अब जो इंट्राडे ट्रेडर है और शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर है उनको जो भी बास्केट्स बनानी है वो बेरिश, इस समय कोई भी जो बास्केट्स बनेंगी वो सारी बेरिश ही रहेंगी। अब अगर जो इंट्राडे और शॉर्ट पोजिशनल वाले ट्रेडर्स हैं उनको ध्यान रखना है 17,183 के नीचे अगर मार्केट है, फिर बोल रहा हूं 17,183 के नीचे अगर मार्केट है तो ही आपको बेयर बास्केट्स बनानी है या आप सेलिंग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो लोग पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनके लिए जो रेजिस्टेंस है वो है 17,787, करीब करीब यहां से 600 पॉइंट दूर। ये दोनों जो लेवल्स हैं ये करीब करीब 600 पॉइंट दूर हैं। तो मार्केट अगर कहीं ऊपर आके वापस यू टर्न लेने की कोशिश करती है तो जो पोजिशनल और लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो यहां पर अपनी सेलिंग की जो ट्रेड्स हैं वो ले सकते हैं। और हमारे जो 17,787 है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का काम करेगा। 17,787 के ऊपर मार्केट जो है वो दोबारा से एक बुल रैली के अंदर जा सकती है, लेकिन वो तभी होगा जब हमको कोई बहुत बड़ी और बढ़िया खबर मार्केट में देखने को मिलेगी। लेकिन अभी के लिए मार्केट का जो ट्रेंड है वो बेयर ट्रेंड ही रहेगा। तो जो भी आप बास्केट्स बनाएं या जो भी ट्रेड्स के ऊपर व्यू बनाएं वो कोशिश वही करें कि वो ट्रेड्स जिनके अंदर सप्लाई ज्यादा है, जो यूनिटीएस के हिसाब से जिनके जो पैरामीटर्स हैं वो बेरिश हैं, आप उन्हीं के अंदर ट्रेड बनाएं। तो दोस्तों कैपिटल मार्केट के अंदर तो इंट्राडे चल जाएगा, लेकिन अगर पोजिशनल ट्रेडिंग या लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए आपको फ्यूचर्स या ऑप्शंस का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो फ्यूचर्स अपने आप में रिस्की हैं, लेकिन ऑप्शंस मैंने अभी आपको बताया क्योंकि इस समय ऑप्शंस में ट्रेड करने का ही एक ऑप्शन बचा है, खासकर जब मार्केट बेरिश होती है। तो जब भी ऑप्शंस में ट्रेड करें बहुत समझ के करें, पूरी नॉलेज के साथ करें। नहीं आता है तो उसको पढ़ें, समझें और तभी मार्केट में आए।
तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ एपिसोड पसंद आया होगा। कमेंट करते रहिए, आपके जवाब देते रहते हैं हम अपने कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC, बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।